श्री कृष्ण शरणम मम। नारायण ने कहा है, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सभ्ययुग भयोर्विन्दते फलम। संन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी लोग यानी अपने कामों में व्यस्त लोग, जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वे किस काम में व्यस्त हैं, सिर्फ केवल अपनी व्यस्तता का भान है, दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, व्यस्त हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि संन्यास में कर्म योग और संन्यास योग यानी ज्ञान योग अलग अलग फल देने वाले नहीं हैं। इनका किया जाना, इनका ढंग अलग अलग अवश्य हो सकता है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका अलग अलग होता है। किंतु विद्वानों ने इसे भली प्रकार समझा है कि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से यदि आत्मा धारण कर लेती है, मनुष्य के अंदर का जीव उसका आचरण करना सीख जाता है, तो दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है और आपस में एक ही है। इनमें से एक भी कर ले, ईश्वर को फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, देवता को जल अर्पण करें, क्या करें और क्या क्या करें, कुछ छूट ना जाए। इससे सदैव बेहतर है जो करे, जितना करे वह सच्चे हृदय से, शाश्वत हृदय से, मन से करे। ईश्वर ने कर्मयोग की व्याख्या में स्वयं कहा है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। कि वो मनुष्य जो समझ पाता है कि वही ज्ञान योग है और वही कर्म योग है, कर्म के माध्यम से ईश्वर को जानते हुए उसे करे, कर्म के माध्यम से ईश्वर को मानते हुए उसे करे, अथवा ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को जानते हुए उसे करे। परम धाम में स्थित रहने वाले नारायण ज्ञान योगियों को उसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं और कर्म योगियों को भी उसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यानी हृदय की सच्चाई, मन की सच्चाई और आत्मा से उस ईश्वर को जोड़ लेने वाला जो धागा है, वह धागा मजबूत होना चाहिए। और मजबूती का मसाला क्या है, तत्व क्या है? नित्य शाश्वत ईश्वर की शरण में समर्पण यानी सच्चाई। जो भी कर्म करें उसके प्रति आस्था और निष्ठा रखना ही सच्चाई है। हम एक दुकान खोलते हैं, दुकान में बैठते हैं, मन से दुकान का काम करते हैं, सोच विचार में हैं, इस समय ईश्वर का ध्यान नहीं कर पा रहे। इस समय हम जो कर रहे हैं, हमारे पास आने वाला, हमारे समक्ष किसी उद्देश्य से आने वाला कोई सामान हमसे मांगने या खरीदने या बांटने वाला, अपने सुख दुख की बात करने वाले, मिलने जुलने वाले लोग भी, जो भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिन भर में आते हैं, उन्हीं में हमारा ईश्वर वास करता है। हम उनके प्रति कैसे व्यवहार करते हैं। लेन देन का कामकाज ईश्वर ने प्रकृति में शाश्वत बनाया है। पृथ्वी आकाश को जो जल समर्पण करती है, वही जल आकाश फिर पृथ्वी को वापस करता है। भगवान नारायण, भगवान भास्कर से जो यह सारा ब्रह्मांड आलोकित होता है, यही सूर्यास्त के समय निशामय हो जाता है। तो यह सारा लेन देन प्रकृति के अनुशासन के अंतर्गत है। वहाँ दोष न देखें। देखना यह है कि हम अपना काम कितनी सच्चाई और आस्था से करते हैं और उसी ईश्वर को महसूस करते हुए करते हैं। यही कर्मयोग है। इसके आगे की कड़ी में कर्मयोग का थोड़ा और विस्तार मैं करूँगी। जिज्ञासुओं के अनेक प्रश्न मुझ तक आ रहे हैं और ये बड़ा सुखद है कि भगवान नारायण की जो वाणी है, ये श्रीमद् भगवद गीता महाप्रसाद के रूप में इस विषय में आपके प्रश्न आए।
नारायण शरणं मम।